नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आज सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राजघाट की तस्वीरें हैं जहां आज मनीष सिसोदिया अपने कुछ कार्यकर्ताओं और संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज के साथ राजघाट पहुंचे, जहां बापू को नमन किया। उसके बाद वो हनुमान मंदिर भी गए, हनुमान मंदिर में दर्शन भी किया और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे केस में जेल के अंदर डाला गया था। तानाशाही देश में चल रही है, अब उसे खत्म करना है। कई तरह के आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए गए हैं, पर जिस तरह से मनीष सिसोदिया एक्टिव है, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहाई का आदेश दिया था। कल ही देर शाम वो तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और आने के बाद से ही, चाहे वो उनका सोशल मीडिया हो या खुद मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी का प्रोफाइल हो, काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सिसोदिया ने सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ एक फोटो भी शेयर की है चाय पीते हुए, और जो भी आज का उनका कार्यक्रम है उसको लेकर वो बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। लेकिन सिसोदिया की ये एक्टिवनेस आम आदमी पार्टी की दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि सिसोदिया के जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। तो कैसे सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी में कैसे मुसीबतें बढ़ रही है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन आज जो ये पूरा शेड्यूल उनका रहा, हनुमान मंदिर गए, वहां पे दर्शन पूजन किया, राजघाट पहुंचे, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित, क्या चाहते हैं और आपको इनकी बातों से क्या लग रहा है, क्या रणनीति बना रहे हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, पहले तो एक बात मुझे कहना है, ये मीडिया हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। मनीष सिसोदिया अभी जग गए, अभी चाय पिया, अभी बाथरूम गए, अभी बाहर निकले, अभी वहां से वो राजघाट के लिए घर से निकल रहे हैं। वो बार बार मीडिया वालों को कह रहा है कि पार्टी कार्यालय में बातचीत करेंगे, लेकिन सारे तमाम टीवी कैमरा और सारी चीजों को लेकर के ये वहां चले, वो उधर गए, इधर गए, वैसे गए। ऐसा लग रहा है कि कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के बाहर आया है। अरे भाई, बेल तो बलात्कारियों को भी मिलता है, मर्डरर्स को भी मिलता है, दंगाइयों को भी मिलता है, भ्रष्टाचारियों को भी मिलता है। यह बरी हो गया है क्या? आप व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूलोजाइजिंग अ करप्ट पर्सन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि कोई केस नहीं है? और अगर केस नहीं है तो एक जिसको कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री सीटर टाइप का जो अपराधी होता है, उस तरह के बेल कंडीशंस क्यों लगाए? सप्ताह में 2 बार हाजिरी लगाना पड़ता है। इनको कहा गया कि सप्ताह में 2 बार आप पुलिस में जाकर के हाजिरी लगाएंगे। भाई, एक तो बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल को ये आदेश दिया जाता है। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, पासपोर्ट क्यों जब्त कराया गया? भाई, इसी आम आदमी पार्टी ने हम लोगों के ऊपर भी केस कर रखा है, हम लोग भी बेल के ऊपर बाहर हैं। यही आप राघव चड्ढा, उसके चट्टे बट्टों ने हम लोगों के ऊपर केस किया हुआ है। हमने बेल लिया। बेल कंडीशंस में क्या था कि अगर आप विदेश जाएंगे तो आप हमको जो है एक कोर्ट से परमिशन लेकर के जाएंगे। ये नॉर्मल तरीका होता है। आपके पासपोर्ट को सीज कर लिया गया है, आप ऐसे बाहर आकर के कह रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई क्रांतिकारी बाहर निकला है। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ही हैज बीन गिवन बेल ओनली ऑन द अकाउंट कि ईडी वो सुस्त पड़ गई। ईडी ने टाइम पे जो बहस जो है, जिरह जो है, उसकी सुनवाई नहीं की, इन्वेस्टिगेशन अपना पूरा नहीं किया। दिस इज द ओनली रीजन कि पिछली बार ये तमाम लोग, देखिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कह रहा है क्या ये अभी ये भाषण दे रहे हैं, कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही भारत छोड़ो। अरे भाई, तानाशाही होती देश के अंदर में आपको बेल नहीं मिलता। तानाशाही का मतलब इन लोगों को मालूम नहीं है। जेल के अंदर ये तो, और वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा कि तिहाड़ जेल की व्यवस्था ठीक है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई आपको अंतर दिख रहा है क्या? अंतर, मुझे तो अंतर दिख रहा है। और पहले से जो है गोरा चिट्टा, बिल्कुल स्वस्थ और बुलंद नजर आ रहे हो। इसका मतलब है जेल में मैंने इनको मजा आ रहा था। बिल्कुल, देख के लग ही नहीं रहा है कि 17 महीने जेल में बिता दिए, और कंडीशन वो खुद कह रहे हैं कि मैं पहले से ज्यादा और बुलंद होके आया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका ये इस तरह का चीज उसको मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है तो शरीर के ऊपर जो है उसका असर दिखता है।
आप टेंशन में रहेंगे तो आपके शरीर के ऊपर उसका असर होगा, चेहरे के ऊपर उसका असर होगा। लेकिन ये लोग तो मस्त है भाई। क्या कोर्ट ने कह दिया कि जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से ये आम आदमी पार्टी ने चट किया, जो पैसे लिए, वो निराधार है? किसी कोर्ट ने कहा? नहीं कहा। यह व्यक्ति अभी भगत सिंह का चेला अपने आप को बता रहा है। भाई हाईकोर्ट का आदेश अभी भी वो अपनी जगह पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी उस जगह पे मौजूद है कि पैसा आम आदमी पार्टी खाई है। ये उस घोटाले का चीफ आर्किटेक्ट है। दिस इज द वर्ड द कोर्ट हैज यूज्ड अपने आदेश में कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट। इसने सारी ये घोटालेबाजी में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये कैसे अपने आप को, और ये गांधी जी के इस पे जा रहे हैं। भाई ऊपर वाले का इंसाफ होता है, ये मत भूलना कि अभी केस अभी बरी नहीं हुए, जमानत मिला है। आप आकर के क्या कह रहे हो कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि सारे विपक्ष एक साथ आ जाओ। लेकिन आज यहाँ पे एक चीज दिलचस्प करने वाली बात ये भी नजर आई कि कुछ बड़े नेता है, जैसे कि गोपाल राय का जिक्र करे, या जिस तरह से कल मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए तो सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तो आज यहाँ पे सुनीता केजरीवाल को या मंदिर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर वहां पे तो मौजूद होना था, वो क्यों नहीं नजर आए? देखिए, अपने भाषण में उसने क्या कहा कि मैं बाहर आया हूं, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि बहुत दिन जेल में रह लिए, अब आराम करो। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने आया हूं। बढ़िया स्कूल बनाऊंगा, बढ़िया हॉस्पिटल बनाऊंगा, नाले साफ करवाऊंगा, मैं दिल्ली को चमकाऊंगा। मैं इसलिए आया हूं, दिल्ली के हर परिवार को राहत देने के लिए मैं बाहर आया हूं। किस हस्ती पे आप राहत देंगे भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहता है। भाई आप मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तब तक तो आप कैसे काम करोगे, कैसे राहत दोगे? दिक्कत इस बात की है कि अब मनीष सिसोदिया इतने फैन फॉलोइंग के साथ आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो अब आराम से नहीं बैठेंगे, तो हमें मंत्री बनाओ। तो डिप्टी सीएम तो पहले थे, सीएम है नहीं, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक दो दिन के अंदर वो हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, फिर उसके बाद दिस बैटल इज गोइंग टू बी ओपन कि फिर केजरीवाल तो नहीं बन पाएंगे, या केजरीवाल को जमानत मिलती भी है और जमानत के साथ अगर ये शर्त जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगा दी थी कि जो बेल कंडीशंस लगा दिए थे कि आप अपने दफ्तर नहीं घुस सकते, अपने चेयर पर नहीं बैठ सकते, आप फाइल नहीं देख सकते, आप कहीं सिग्नेचर नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर का कोई भी दायित्व जो है आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो अगर ये कंडीशंस उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे तो फिर अब तो चुनाव भी सिर के ऊपर है। तब तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अब चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी के अंदर उहापोह चल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी, पहले क्या था, केजरीवाल जिस तरीके से ऑपरेट करते थे वो किसी तानाशाही से कम नहीं है। वन नंबर टू, जब वो अंदर गए तो दो लोग पूरी तरीके से पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। एक का नाम है संदीप पाठक और दूसरे का नाम है विभव कुमार। विभव कुमार वो जेल चला गया, बच गए कौन? संदीप पाठक। संदीप पाठक ना तिहाड़ के बाहर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी नजर नहीं आए, ना राजघाट पे नजर आए, ना पार्टी दफ्तर के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। और कल उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये पॉलिटिकल कमिटी जो है जब बैठेगी तब तय करेंगे कि मनीष सिसोदिया का क्या होगा। भाई मतलब मनीष सिसोदिया बाहर बैठे रहेंगे, वो सत्ता में नहीं रहेंगे, वो मंत्री नहीं रहेंगे, और ये कह रहे हैं क्या कि हम तो बाहर आए आराम करने के लिए। क्या आपको लगता है जो खेमा नजर आ रहा है कि आतिशी साथ में है, संजय सिंह साथ में है, क्या दो खेमों में अब आम आदमी पार्टी बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, बहुत ही क्लियर कट तरीके से इन लोगों की एक दोस्त है जिनका नाम स्वाति मालीवाल है, वो आज भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। उन्होंने कल क्या कहा, वो जैसे ही खबर मिली वो संसद के अंदर थी, मीडिया वाले जाकर के उनसे माइक लगाया कि भाई मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने पे हमें बहुत खुशी है, अब वो दिल्ली का सही तरीके से नेतृत्व करेंगे। मतलब ये कि अंदर खाने पार्टी के अंदर, भले अभी वो अलग है लेकिन बाकी सब तो ये पुराने दोस्त हैं 20-24 साल के, तो अंदर एक ग्रम्बलिंग चल रहा है कि केजरीवाल को हटाओ, मनीष सिसोदिया को बिठाओ।
मनीष सिसोदिया को चीफ मिनिस्टर बनाओ, ताकि वो, और क्या रीजन दिया जाएगा कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है, केजरीवाल प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे और मनीष सिसोदिया चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस तरह की गहमा गहमी आम आदमी पार्टी के अंदर से आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये 17 महीने काफी ज्यादा लंबा वक्त होता है, करीब करीब 350 दिन सिसोदिया को जेल में रहे हुए काफी लंबा वक्त बीत गया था और आखिरकार 17 महीने के बाद सिसोदिया को जेल से राहत मिली, रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बड़ा आदेश देते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। अब सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और आज सुबह वो जेल से बाहर आते ही हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद राजघाट पहुंचे, फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए जहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन एक बात तो तय है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे ये साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।